Hello students, very welcome to Kaksha Kendi classes. This is Shanawaz. Now I am going to take class 10th of physics और बच्चों आज का टॉपिक जो है वो रहेगा आपका न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो बच्चों ये एक प्रॉब्लम जब आते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस पे तो बच्चे काफी प्रॉब्लम्स में कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम इन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करें। पता नहीं चल पाता है जब एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटिव आपको अगर सर्किट दे दिया जाता है कि रेजिस्टेंसेस सीरीज में लगे हुए हैं कि पैरेलल लगे हुए हैं, कैसे हम उनको आइडेंटिफाई करें कि वो जो रेजिस्टेंसेस हैं वो सीरीज में कंबाइंड है या पैरेलल कंबाइंड है। तो बच्चों एक शर्त आपको बताई जाती है शुरू में ही जब सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ाया जाता है। वो शर्त क्या होती है, हमें बताया जाता है कि अगर रेजिस्टेंसेस में करंट सेम जा रहा है, मान लीजिए हमें अगर कोई दो रेजिस्टेंसेस दे दिए गए इस तरीके से, है ना, अगर इनमें सेम करंट पहुंच रहा है, सपोज दैट करंट आई इस एक रेजिस्टेंस R1 में जा रहा है, अगर वही करंट आई इस रेजिस्टेंस R2 में जाता है, ठीक है ना, तो ये दोनों रेजिस्टेंसेस कैसे कंबाइन होंगे बच्चों? सिंपल सी बात है, ये दोनों रेजिस्टेंसेस सीरीज में कंबाइन है, ठीक है ना। और सीरीज में पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका ये भी है कि किन्हीं भी कोई भी दो या तीन या चार या जितनी भी रेजिस्टेंसेस हैं, अगर उनके बीच में अगर कोई दूसरा वायर नहीं आ रहा है, यानी कि करंट को बटने का रास्ता मिल ही नहीं रहा है, कहीं और जाने का रास्ता मिल ही नहीं रहा है, तो मतलब जो करंट इसमें जाएगा वही इसमें जाएगा, तो ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे बच्चों, है ना। अगर सपोज दैट में इनके बीच में कोई एक वायर लगा दूं ऐसे करके और उसमें एक दूसरा रेजिस्टेंस में कनेक्ट कर दूं, तो अब क्या R1 और R2 सीरीज में है? तो बच्चों अब R1 और R2 सीरीज में नहीं बचते हैं। क्यों? क्योंकि यहां से जो करंट आई आया है वो इधर और इधर दो हिस्सों में बढ़ जाएगा, यानी कि R1 और R2 में बच्चों सेम करंट नहीं पहुंचेगा, इस वजह से R1 और R2 बच्चों सीरीज में नहीं होंगे। क्या R1 और R2 इस केस में पैरेलल है? तो बच्चों हम 100% ये तो श्योर हैं कि R1 और R2 सीरीज में नहीं है, बट हम 100% ये नहीं कह सकते कि ये पैरेलल है, क्योंकि पैरेलल की दूसरी शर्त होती है ना। तो जब तक कंडीशन सेटिस्फाई ना हो तो हम नहीं कह सकते कि वो पैरेलल है या सीरीज में है। बट जहां कहीं अगर दो रेजिस्टेंसेस के बीच में अगर कोई दूसरा वायर लगा दिया जाए या दूसरा रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया जाए, तो हम 100% ये तो श्योर हैं कि वो सीरीज में कनेक्ट नहीं है, तो उनके बीच में अगर हम सीरीज वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो बच्चों हमारा आंसर रॉन्ग आएगा, ठीक है ना। उसके बाद होता है बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन, बिकॉज हमें दो ही कॉम्बिनेशन पढ़ने हैं, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, तो पैरेलल की क्या शर्त होती है बच्चों, ठीक है ना। तो बस पैरेलल की एक सिंपल सी शर्त है कि अगर रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस आपके पास है 1000 रेजिस्टेंसेस है या 2 या 4 या 50 कितने भी रेजिस्टेंसेस हैं, अगर उन रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों अगर सेम है तो वो सभी रेजिस्टेंसेस पैरेलल कंबाइंड होंगे। और बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस सेम होने का क्या केस बन सकता है, मतलब कैसे किन्हीं भी 2 या 4 या 5 रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, कैसे हो सकता है बच्चों बताओ जरा। देखो अगर ये तो मैंने सीरीज वाला बताया आपको कब सीरीज में होगा और कब सीरीज में नहीं होगा, है ना। अगर दो रेजिस्टेंसेस के बीच में एक तीसरा रेजिस्टेंस आप लगा दो तो सीरीज कॉम्बिनेशन गया, दैट्स इट, वो सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं बचता है बच्चों, 100% श्योर है। ओके, बट अगर उनके बीच में कोई दूसरा वायर है ही नहीं तो वो 100% बच्चों सीरीज में होंगे। आपको सीरीज वाला फॉर्मूला लगाना है, दैट्स इट, और आगे बढ़ना है, ठीक है। चलिए अब उसके बाद देख रहे हैं बच्चों हम पैरेलल के लिए, क्या देख रहे हैं हम पैरेलल के लिए। सपोज दैट हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है या हमारे पास सपोज दैट इनिशियली दो रेजिस्टेंसेस है बच्चों, वी हैव टू रेजिस्टेंसेस, इट इज R1 और हमारे पास बच्चों एक दूसरा रेजिस्टेंसेस और है दैट इज R2, है ना। बच्चों मुझे इन्हें कंबाइन करना है और मुझे इन्हें पैरेलल कंबाइन करना है, तो कैसे करूंगा मैं पैरेलल कंबाइन? पैरेलल के लिए क्या होता है बच्चों, पैरेलल का एक तो सीधा सीधा मतलब आपको दिखाई देता है पैरेलल के जैसे एक दूसरे के आमने सामने और एक मतलब एक दूसरे के पैरेलल हो, है ना। तो यही 100% शर्त नहीं है कि आमने सामने जरूर हो, ऐसा जरूरी नहीं होता कि अगर आमने सामने अगर आपको लगे हुए दिखाई दे रहे हैं तो वो 100% पैरेलल हो जाए, ऐसा जरूरी नहीं है बच्चों, समझ में आ रही है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए शर्त यह है कि अगर मैं इन सबका लेफ्ट हैंड साइड का पॉइंट कॉमन कर दूं और राइट हैंड साइड का पॉइंट कॉमन कर दूं इस तरीके से, ठीक है। और बच्चों अगर मैं इस पे कोई सेल और बैटरी अगर अप्लाई करता हूं, ठीक है ना, आप ध्यान से देखें, ठीक,
और यहाँ बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इधर कोई रेजिस्टेंस नहीं है। सपोज दैट इस बैटरी का वोल्टेज 12 वोल्ट है, तो इसकी ये साइड 12 वोल्ट है और ये साइड इसकी 0 वोल्ट है। तो इसी तरीके से बच्चों अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बच्चों बी है, तो बच्चों ये जो आपका ए पॉइंट होगा मैं कह सकता हूँ ये 12 वोल्ट पर है और ये 0 वोल्ट पर है। तो बच्चों R1 के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है 12 माइनस 0 वोल्ट। दैट्स इट। ओके, ये इतना पोटेंशियल डिफरेंस। तो बच्चों R2 के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? R2 के अक्रॉस भी इतना ही पोटेंशियल डिफरेंस है 12 माइनस 0। तो ऐसा कब संभव हो पाया? जब इनके राइट और लेफ्ट हैंड साइड्स के पॉइंट्स कॉमन हो गए, और कॉमन होने से इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों सेम आया और इनका कॉम्बिनेशन क्या हो गया? पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया, राइट। तो बच्चों हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब निकालते हैं तो सीरीज के लिए बच्चों मैं बात करूं सीरीज के लिए, तो सीधे सीधे ये फॉर्मूला लगता है R1 प्लस R2 प्लस R3। जितने भी रेजिस्टेंसेस होते हैं अगर हम उन्हें सीरीज में कंबाइन करें तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं और टोटल या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है? मान लो आपने 50 रेजिस्टेंसेस लगाए और डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन में लगाए, तो उनका टोटल मतलब इफेक्ट सर्किट में कितना आ रहा है। मान लो 50 आपने आइडेंटिकल रेजिस्टेंस लगाया और हर एक 1 ओम का है, ठीक है। तो आप जब उनको डिफरेंट वे में कनेक्ट करोगे तो उनका कुछ ना कुछ टोटल रेजिस्टेंस आएगा, उसे ही हम इक्विवेलेंट या इफेक्टिव रेजिस्टेंस बोलते हैं। यानी कि उसका सर्किट में इफेक्ट कितना है, दैट इज इफेक्टिव रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट का सेंस समझते हैं ना कि आप 50 हटा दो, 50 के 50 रेजिस्टेंस हटा दो, उनका कॉम्बिनेशन हटा दो और उनकी जगह एक रेजिस्टेंस लगा दो जो उन 50 के बराबर हो। उस समझ में आ रही है? उसका सेंस आ गया इक्विवेलेंट। ओके, बट दैट मींस टोटल। तो तीन तरीके से हम इनको लिख लेते हैं, इक्विवेलेंट, टोटल एंड इफेक्टिव, राइट। चलिए, तो बच्चों ये फार्मूला हमारा आता है सीरीज के लिए। और अगर हमारे पास रेजिस्टेंसेस अगर बच्चों पैरेलल में हैं तो उसके इक्विवेलेंट का जो फार्मूला बनता है वो बनता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस एंड सो ऑन 1/Rn। Rn मतलब बच्चों n कोई भी नंबर हो सकता है, आप कितने भी रेजिस्टेंसेस ऐसे लगा सकते हैं। तो ये बच्चों ये बना हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। तो आई होप आपको बात समझ में आती होगी, ठीक है। तो देखो बच्चों आप इसको सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं कह सकते, है ना। क्यों? सीरीज के लिए शर्त मैंने क्या बताई है कि करंट सेम जाना चाहिए। यहाँ पर ए पर आकर करंट बच्चों बढ़ जाएगा, इधर कुछ और करंट जाएगा और इधर कुछ और करंट जाएगा। तो जब करंट बच जाता है तो सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं बचता। ओके, दैट्स इट। चलिए अब हम वेरी वेरी सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस लेंगे, ठीक है। तो कुछ हम सिंपल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। कुछ सर्किट्स लेंगे, आपको सॉल्व करना होगा कि वो सीरीज कॉम्बिनेशन है या पैरेलल कॉम्बिनेशन है, उनका टोटल रेजिस्टेंस आप लोगों को निकालना होगा। दैट इज वेरी सिंपल, नथिंग हार्ड। ओके, वेरी वेरी सिंपल। स्टार्ट करते हैं और इसको रफ करते हैं। चलिए बच्चों, अगर आपको ऐसे ये तीन रेजिस्टेंसेस बिल्कुल ऐसे करके दे दिए जाएं, ये ओके, दिस इज ए पॉइंट एंड दिस इज बी पॉइंट, है ना। एवरी रेजिस्टेंस इज 1 ओम। चलिए ये 2 ओम अलग अलग ले लिए, 3 ओम। ओके, तो बच्चों हमें ए और बी के अक्रॉस ना क्या निकालना है? टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक। तो ये वन केस बन जाते हैं हमारा फर्स्ट केस। अगर दूसरा बच्चों हम ऐसे ले लें कि हमारे पास तीन रेजिस्टेंसेज हैं लाइक दिस, इन दिस वे, ओके। यहां भी एक पॉइंट ले लिया बी और इधर ले लिया पॉइंट ए, और ये दूसरा केस ले लिया बच्चों, और हमने यहाँ हर एक रेजिस्टेंस 3 ओम, 3 ओम और 3 ओम का ले रखा है। और हमसे पूछा जाए कि भैया इनका ए और बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट निकालिए, है ना। क्वेश्चन इज आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू व्हाट, एंड हियर इज द सेम क्वेश्चन, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है ना। तो आपको आर इक्विवेलेंट निकालना है, ठीक। तो ये वेरी सिंपल सी प्रॉब्लम है। तो फर्स्ट केस में बच्चों R1, इसको हम R1, इसको R2 और इसको R3 कंसीडर कर लेते हैं। तो बच्चों ये R1, R2, R3 कैसे कंबाइन है? दे आर कंबाइंड इन सीरीज, दीज आर कंबाइंड इन सीरीज,
देखो करंट आएगा तो सभी में सेम करंट जाएगा, कहीं भी करंट बटेगा नहीं, सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। इधर देखो तो बच्चों सभी क्या है, पैरेलल कंबाइन है। आप कोई भी बैटरी और सेल लगाइए, सभी के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी बच्चों वो क्या होगी, सेम होगी। द वोल्टेज अक्रॉस ऑल द रेजिस्टेंस विल बी सेम। तो ये कैसा कॉम्बिनेशन देख रहा है, दे आर पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसमें सीरीज वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम, ठीक है ना। तो क्या बनेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 1 प्लस 2 प्लस 3 दैट इज 6 ओम। तो देखो वेरी सिंपल, हमने 6 ओम निकाल लिया। इधर लगेगा बच्चों क्या, पैरेलल वाला फॉर्मूला 1 अपॉन R इक्विवेलेंट 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो बच्चों ये 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 3 दैट इज 3 अपॉन 3। तो R इक्विवेलेंट कितना आ गया बच्चों, 1 ओम आ गया, ठीक है ना। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में बच्चों मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि जब भी हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में है ना रेजिस्टेंसेस को लगाते हैं तो जो इफेक्टिव और टोटल रेजिस्टेंस आता है वो सबसे छोटे वाले रेजिस्टेंस से भी कम आता है। सपोज दैट आपने 10-10 हजार के 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाए और उनके साथ पैरेलल में 1 ओम का रेजिस्टेंस और आपने कंबाइन कर दिया, तो जो उन चारों रेजिस्टेंसेस का इफेक्टिव बनेगा बच्चों वो 1 ओम से भी छोटा आएगा, ठीक है ना। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम ये बात ध्यान रख सकते हैं ना, ध्यान रखने वाली बात है थोड़ी, ठीक है ना, कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर हमने कई सारे रेजिस्टेंस लगा रखे हैं तो जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आएगा उनका वो सबसे छोटे वाले से भी कम आएगा, ओके ना। तो ये हमारा कॉम्बिनेशन पे बेस्ड है, ठीक है ना। आई थिंक आपको कुछ थोड़ा बहुत तो पता चल रहा होगा कि हाँ भाई कौन से रेजिस्टेंसेस कैसे रेजिस्टेंसेस मतलब सीरीज में लगे होते हैं और ये कब पैरेलल में लगे होते हैं, ठीक है। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब आपको मैं एक और सर्किट बना के दे रहा हूं, ठीक है। सपोज दैट हमारे पास कोई ट्राइंगल है और उस ट्राइंगल में बच्चों क्या लगा दिए जाते हैं, रेजिस्टेंसेस लगा दिए जाते हैं, ठीक। ये A B एंड C, ठीक है ना। कोई सर्किट है और आपसे कोई बोल रहा है कि AC के अक्रॉस है ना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कीजिए। एवरी रेजिस्टेंस इज 3 ओम, एवरी रेजिस्टेंस इज 3 ओम और किन्हीं भी 2 पॉइंट्स के अक्रॉस बच्चों टोटल रेजिस्टेंस आपसे फाइंड आउट करने को वो बोलता है। किन्हीं भी 2 पॉइंट्स, कोई भी 2 पॉइंट्स ले लीजिए, AC ले लीजिए, AB ले लीजिए या BC ले लीजिए, है ना। तो आपको सॉल्व करना होता है कि भाई AB के अक्रॉस इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करिए। तो कैसे करते हैं, तो बच्चों अगर वो कोई भी 2 पॉइंट्स लेता है ना तो सबसे पहले उन 2 पॉइंट्स पे हम कोई बैटरी और सेल अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है ना। सपोज दैट मुझे BC के अक्रॉस पूछा जाता है, किसके अक्रॉस पूछा जाता है, BC, है ना। तो मैं क्या करूंगा बच्चों, मैं इस पे एक बैटरी लगा दूंगा, क्योंकि मुझे इसको सॉल्व करने से पहले मुझे ये देखना होगा ना कि कौन कौन से रेजिस्टेंसेस जो है पैरेलल कंबाइंड है और कौन कौन से रेजिस्टेंसेस सीरीज में कंबाइंड है। अगर मुझे यही नहीं पता चलेगा कि दिए गए रेजिस्टेंसेस पैरेलल है या सीरीज में है तो मैं उनको आगे अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। चलिए तो मैंने इनकी नेमिंग कर ली, इट इज R1 और इसको मैंने नाम दे दिया R2 और ये बच्चों हो गया आपका क्या R3, है ना। और मैंने इस पे कोई बैटरी या सेल मान लिया, ऐसे करके लगा हुआ है, राइट। मुझे चेक करना है कि दिए गए रेजिस्टेंसेस पैरेलल हैं या सीरीज में हैं, ओके। तो अब आप बताइए बच्चों ये R1 और R2 सीरीज में है कि पैरेलल हैं, R1 और R2 इन सीरीज और पैरेलल। तो बच्चों अगर आप इधर ध्यान दो, अगर इधर से करंट आता है कोई I, है ना, और सपोज दैट C पर आकर बटेगा, इधर गया करंट I1 और इधर गया करंट I2, ठीक। तो देखो बच्चों जो करंट I1 R में जा रहा है, R1 में जा रहा है, वही करंट I1 बच्चों किस में जाएगा, R2 में जाएगा, है ना। और वैसे भी R1 और R2 के बीच में कोई दूसरा वायर है ही नहीं, है ना। तो वेरी सिंपल दिखाई दे रहा है बच्चों के R1 और R2 का जो कॉम्बिनेशन होगा वो सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। तो वेरी सिंपल मैं सीरीज वाला फॉर्मूला लगा करके इसको सॉल्व कर सकता हूं और मैं इन दोनों रेजिस्टेंसेस को एक रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर सकता हूं, ठीक है। R1 और R2 मिलकर के एक रेजिस्टेंस बना लेंगे जिसको बोलूंगा मैं R12
और इसमें फॉर्मूला लगेगा बच्चों R1 प्लस R2। ओके ना, R1 कितना है बच्चों 3 ओम, और ये भी कितना है बच्चों 3 ओम, तो कितना हो गया वेरी सिंपल 6 ओम। ठीक है ना, यानी कि इन दोनों का टोटल कितना बन रहा है बच्चों 6 ओम बन रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों रेजिस्टेंसेस को हटाओ और एक 6 ओम का रेजिस्टेंस हम लगा सकते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा। तो इसकी नेक्स्ट पिक्चर कैसी बनेगी बच्चों, इसकी नेक्स्ट पिक्चर ऐसी बनेगी, देखो ध्यान दो आप। तो ये सर्किट कुछ ऐसे बन जाएगा, राइट, और दिस पॉइंट इज P एंड दिस पॉइंट इज B, और हमने इस पे क्या कर रखा है, एक बैटरी लगा रखे ना, तो ये बन गया R12 और ये है बच्चों R3, है ना। अब आपसे पूछा जाए कि R12 और R3 कैसे कंबाइन है, व्हाट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ R12 एंड R3, आपको लगेगा कि सीरीज है ना, बिल्कुल यही तो गलती कर रहे हो। अरे इसीलिए तो बैटरी और सेल लगाया है इधर, ये बैटरी और सेल इसीलिए तो लगाया गया बच्चों। जब करंट आएगा तो फिर बढ़ जाएगा भैया, इधर अलग करंट जाएगा, है ना, और इधर अलग करंट जाएगा। आपको ऐसा लग रहा है कि एक ही वायर है। जब 2 पॉइंट फिक्स कर दिया ना आपने, तो उन दोनों पॉइंट्स पे कोई सेल और बैटरी लगाना ना भूलें, वरना गलती कर दोगे, है कि नहीं है, समझ में आ रही है। तो अब कैसा लग रहा है आपको कि जो बैटरी का वोल्टेज होगा वही R3 का वोल्टेज होगा, वही R12 का वोल्टेज होगा, है कि नहीं। तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम आ रहा है कि नहीं, तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, वैसे भी करंट डिवाइड हो रहा है। तो क्या हुआ, R12 और R3 क्या है हमारा पैरेलल कंबाइन है बच्चों। पैरेलल वाला फॉर्मूला लगा दो और लास्ट वाले रेजिस्टेंस को इक्विवेलेंट लिख लेते हैं। तो ये R12 मल्टीप्लाई R3 अपॉन R12 प्लस R3 बन जाएगा। वैल्यू पुट करनी है, जस्ट 6 मल्टीप्लाई 3, 6 प्लस 3 दैट इज 9, 3 3 is 9, 3 2 is 6, दैट इज 2 ओम। तो बच्चों इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया 2 ओम। इसका मतलब क्या है, पूरा सर्किट हटाओ यार, 2 ओम लगाओ, बात खत्म है ना। ठीक है, दैट्स इट। मतलब 3 ओम के 3 रेजिस्टेंस लगाए, इस तरीके से लगाए कि भैया टोटल उनका कितना आ रहा है 2 ओम आ रहा है, दैट्स इट। बस इस तरीके से निकालते हैं हम कॉम्बिनेशन। चलिए इसको फटाफट से स्क्रीनशॉट लेकर के राइट करिए, मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलता हूं। ओके चलिए, तो आपको मैं आई होप कि थोड़ा बहुत कुछ समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं इसको, ठीक है ना। ओके चलिए, सपोज दैट हमारे पास एक स्क्वायर है, क्या है स्क्वायर है, और स्क्वायर की हर एक साइड में हमने रेजिस्टेंस फिक्स कर रखा है ना। तो हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारे पास मार्कर है, कहीं भी फिट कर लेंगे, ठीक है। चलिए दिस इज द स्क्वायर, एवरी रेजिस्टेंस आर ऑफ 2 ओम, ये 2 ओम का हर एक रेजिस्टेंस है ना। और इस स्क्वायर को ऐसे नाम दे दिए जाते हैं ए बी सी और डी। आपसे बोला जाता है कि किन्हीं भी 2 पॉइंट्स के अक्रॉस आप ना क्या निकालें, सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करें। तो आप बैटरी, आप सपोज दैट आपको बोल दिया जाता है कि ए बी के अक्रॉस निकालो भाई, ठीक है ना। तो वो 2 पॉइंट हम फिक्स कर लेते हैं, उस रेजिस्टेंस को हमें सबसे लास्ट में लेना होता है ना, जिन पॉइंट्स के अक्रॉस हमें टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। अगर सपोज दैट मुझे ए बी के अक्रॉस करना है तो मैं ए बी पे एक बैटरी लगा सकता हूं, है ना। मुझसे पूछा जा सकता है कि ए डी के अक्रॉस निकालो, तो मैं ए डी पे एक बैटरी लगा दूंगा, ठीक है। मुझसे ये भी बोला जा सकता है कि ए सी पे निकालो, दैट्स इट, ओके ना। तो देखो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए बी, between point BC, between point CD, between point DA and between point AC and between points BD निकाला जा सकता है टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो चलिए फर्स्ट देखो, फर्स्ट केस ले लिया मैंने, सपोज दैट AB, तो मैं क्या करूंगा, एक सेल या बैटरी इसके अक्रॉस ऐसे अज्यूम कर लूंगा, राइट। और सबसे पहले मैं इनकी नेमिंग कर दूंगा, दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3 एंड दिस इज R4 बच्चों। ओके तो अब आप लोगों को क्या करना है ना। तो देखो वेरी सिंपल है, ए और बी के बिटवीन हमको क्या बताना है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो ये तो सबसे लास्ट में लेना है हमको, R4, है ना, क्योंकि ये ए बी के बीच में आ रहा है। तो अभी हम देखेंगे R1, R2 और R3 कैसे कंबाइन है, कैसे कंबाइन है, सीरीज में कंबाइन है। देखो बच्चों इन तीनों रेजिस्टेंस के बीच में
सिर्फ एक ही वायर पहुंच रहा है, कोई दूसरा वायर नहीं है। यानी कि जो करंट बच्चों R1 में जाएगा वही करंट R2 में जाएगा बच्चों, वही करंट R3 में पहुंचेगा। ओके, तो दे आर कंबाइंड इन, सो दीज आर कंबाइंड इन सीरीज। ओके, चलिए सीरीज वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, R1 2 3, वो क्या होगा बच्चों, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो बच्चों ये 2 ओम है, ये भी 2 ओम है, और ये भी 2 ओम है, दैट इज 6 ओम। ओके, चलिए सीरीज वाला है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इन तीनों का एक बन चुका है। आप 3 रेजिस्टेंस हटाएं, इन तीनों की जगह 1 लगाएं, R1 2 3 कितना होना चाहिए, 6 ओम होना चाहिए, है ना। तो आप हमारा जो नेक्स्ट सर्किट बनेगा बच्चों, इसमें वो कैसे बन सकता है, वो कुछ इस तरीके से बन सकता है कि नहीं, दिस पॉइंट इज A एंड दिस पॉइंट इज B, दिस इज R1 2 3 एंड दिस इज R4। अब बताओ बच्चों, R1 2 3 और R4 कैसे कंबाइन है, पैरेलल कंबाइन है। क्यों, बैटरी लगी हुई है भैया, इधर मानना पड़ेगा, है ना, पॉइंट्स फिक्स है, राइट। तो पैरेलल कंबाइंड है ये। तो बच्चों अब हमारा ये आ जाएगा, पैरेलल वाला फॉर्मूला लगा देंगे और लास्ट वाले को लिख लेते हैं इक्विवेलेंट। तो ये बन जाएगा R1 2 3 मल्टीप्लाई R4 अपॉन R1 2 3 प्लस R4। पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। ओके, 6 मल्टीप्लाई 2, 6 प्लस 2 8, 2 4 द 8, 2 2 द 4, 2 3 द 6, 3.2 मतलब 1.5 ओम। तो ये आ गया बच्चों इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ओके, राइट, ये आ गया, ठीक है। तो ये फर्स्ट केस है। अभी मैं इसमें दूसरा केस भी लेने वाला हूं बच्चों, ओके ना। तो आप क्या करेंगे, इसमें स्क्रीनशॉट लेकर के राइट करेंगे। ओके, अब मैं कोई दूसरा केस लेने जा रहा हूं, मतलब मैं अब पॉइंट्स A B B C या C D नहीं लेने वाला हूं या D A नहीं लेने वाला हूं। अब मैं पॉइंट्स लेने वाला हूं बच्चों A और C, है ना। बिटवीन पॉइंट्स A और C आपको टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो आप कैसे उसको सॉल्व करेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। इस केस को हमने सॉल्व कर लिया ए बी वाले को, अब हम नेक्स्ट केस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए अब हमें पॉइंट दिया जाते हैं ए और सी। क्या पॉइंट दिया गया बच्चों, ए और सी। तो अब हम क्या करेंगे, ए और सी पे एक बैटरी अज्यूम कर लेंगे। यार क्या जा रहा है, बैटरी अज्यूम करने में कुछ जा रहा है क्या, नहीं है क्या, नहीं, बैटरी अज्यूम करने में कुछ जा रहा है क्या, नहीं, समझ में आ रहा है। तो अभी क्या करेंगे हम, देखो इधर से करंट गया, है ना, इधर से करंट अगर आई जाता है बच्चों, इधर से करंट अगर आई जाता है तो इधर करंट सपोज दैट I1 चला जाता है, और सपोज दैट इधर करंट कितना चला जाता है बच्चों, I2 चला जाता है। ओके, इधर करंट गया बच्चों I1 और इधर करंट गया I2। तो अब आप देखें बच्चों, जब मैंने ये पॉइंट फिक्स कर दिए ए और सी, है ना, मैं इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस सर्किट का बच्चों टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने जा रहा हूं, राइट। तो अब आप मुझे बताएं R1 R2 और R2 एंड R3 एंड R4 कैसे कनेक्टेड है, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, है ना। अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि सर मैं तो पहले ये सॉल्व करूंगा R4 R1, तो ऐसी जबरदस्ती की बातें नहीं करनी है जिसमें आप गलती करने के चांस 100% रखें। आप बोले नहीं सर मुझे तो यही बताओ पहले कि R1 और R4 कैसे कनेक्टेड है, तो ऐसे नहीं होता है इसमें, फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना। तो जो सबसे सेटिस्फाइड कंडीशन है, जो हमें साफ साफ दिखाई दे रही है, सबसे पहले उसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। ऐसे जीत पकड़ के ना बैठ जाए, सर मुझे तो ये बताओ R3 और R1 कैसे कनेक्टेड है। तो यहाँ अपनी मर्जी से नहीं चलना होता है, हमें सर्किट को सॉल्व करना होता है, ठीक है ना। इन सिंपल वे हमें इसको सॉल्व करना है बस। तो हमें दिखाई दे रहा है कि भाई R1 और R2 सीरीज में, तो पहले इसे सॉल्व करें ना। और जब हमें दिखाई दे रहा है R4 और R3 सीरीज में, तो पहले इसको सॉल्व करें। इन दोनों का एक बन गया, इन दोनों का एक बन गया, आपस में पैरेलल हो जाएंगे वो। तो हमें देखना ही नहीं है R1 और R4 कैसे कनेक्टेड है। बात समझ में आ रही कि नहीं। तो कुछ बच्चे जो इस तरीके की गलती करते हैं, वो ये गलती ना करें, आपके लिए बहुत बेटर होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही कि नहीं। सबसे पहले हमें ना सर्किट जब भी दिया जाता है तो हमें ये देखना होता है सिंपल कौन से पैरेलल साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, या सिंपल कौन से सीरीज में हमें क्लियर दिखाई दे रहे हैं, है ना, उनका हमें एक बनाना पड़ता है, फिर हम आगे की प्रक्रिया शुरू करते हैं। ओके बच्चों, चलिए अभी R1 R2 का एक बन जाएगा, R3 R4 का एक बन जाएगा, राइट। तो देखो R1 2 बन जाएगा बच्चों, कितना ये सीरीज में है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2 प्लस दैट इज 4 ओम। ऐसी बच्चों में क्या लिख रहा हूँ, R3 4 लिखूंगा बच्चों, कितना होगा 2 प्लस दैट इज 4 ओम। तो अब बच्चों आप ध्यान दें, तो इधर एक बन गया,
इधर एक बन गया है ना, तो दोनों कैसे कंबाइन होंगे, पैरेलल होंगे कि नहीं। और लास्ट वाले को क्या लिखते हैं बच्चों, हम इक्विवेलेंट लिखते हैं, लास्ट वाले को लिखते हैं इक्विवेलेंट। लो जी, मजा आ गया है ना। और ये पैरेलल वाला हमने लगा दिया बच्चों, क्या फॉर्मूला हो गया सॉल्व। 4 मल्टीप्लाई 4, 4 प्लस 4 दैट इज 8, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4। वाह, बहुत शानदार, ठीक है ना। तो ये आ गया बच्चों इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, है ना। तो अलग अलग पॉइंट्स के अक्रॉस बच्चों अलग अलग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट आ सकता है। दैट्स इट, ओके ना। तो अगर आपको कोई भी दो पॉइंट्स देता है, उनके अक्रॉस आपसे पूछा जाता है टोटल रेजिस्टेंस निकालो, तो बच्चों हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तरीका आपने सीख लिया है, इट इज नथिंग हार्ड। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, है ना, कैसे हम इसको सॉल्व करें। ओके, चलिए आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर के इसको राइट कर सकते हैं। मैं बच्चों आपको एक सर्किट और लेके जा रहा हूं, ठीक है ना। एक सर्किट और ले लेता हूं और उसमें आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है ना। समझेंगे सभी, अच्छे से समझेंगे। ओके, इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको राइट करेंगे। चलिए, आपको बच्चे इस तरीके से दिया जाता है, एक सर्किट ऐसे दिया जाता है। और बच्चों यहां लगा दी जाती है कोई वोल्टेज, सपोज दैट 6 वोल्ट लगा दी, है ना। और ये आपको रेजिस्टेंसेस दिए गए हैं, सपोज दैट इट इज अ 2 ohm, it is 4 ohm and it is 4 ohm and it is again 2 ohm। अब हमें क्या कहना है कि सपोज दैट इट इज अ पॉइंट ए एंड इज अ पॉइंट बी, ए और बी पॉइंट के अक्रॉस इस सर्किट का बच्चों हमें क्या निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है ना। प्रॉब्लम वेरी सिंपल है, ठीक है ना, वेरी सिंपल प्रॉब्लम है। कैसे इसको सॉल्व करेंगे बताइए जरा। ठीक, तो सबसे पहले जो भी आपको सर्किट दिया होता है उसमें नेमिंग कर लेते हैं, है ना, तभी तो आप फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, चलिए तो मैं यहां से नेमिंग स्टार्ट कर रहा हूं। दैट इज R1, दैट इज R2, दैट इज R3 और दैट इज R4। मेरे नेमिंग करने से ही पता चल रहा है आपको कैसे सॉल्व करना है, ये है क्या नहीं। मैंने क्या बोला था, जो सबसे पहले दिखाई दे क्लियर के सीरीज है पैरेलल, उसको सॉल्व करना है। ठीक, तो बच्चों R1 और R2 कैसे दिखाई दे रहे हैं आपको, सीरीज में है ना। देखो R1 और R2 के बीच में एक ही वायर है, तो ये सिंपल है, सीरीज में है। तो इन दोनों को मिलाकर के बच्चों क्या बन जाएगा, एक रेजिस्टेंस बन जाएगा जिसका नाम होगा R12। वेरी सिंपल। उसके बाद बच्चों R12 R3 के साथ कैसे होगा, पैरेलल, है क्या नहीं। और R4 के साथ कैसे कनेक्शन होगा, है ना, ध्यान देने वाली बात है। तो देखो बच्चों R1 और R2 का सीरीज में बनता है, क्वेश्चन यही है, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू व्हाट, एंड R12 बच्चों जो कि सीरीज में दिखाई दे रहे हैं, मुझको सिंपल एज फॉर्मूला लगेगा R1 प्लस R2 4 प्लस 4 दैट इज 8 ओम। तो भैया इसका तो बन गया एक, है ना। तो सर्किट बन जाएगा कुछ इस तरीके से, देखो जरा, सर्किट विल बिकम लाइक दिस। This point A and this point B, this is R3, this is R12 and this is R4। तो अब बताइए मुझे कि R12, R3 और R4 कैसे कनेक्टेड हैं, कौन कौन से रेजिस्टेंस आपको क्लियर दिखाई दे रहे हैं कि ये पैरेलल कंबाइन है या ये सीरीज में कंबाइन है। तो बच्चों मैं आपको एक बात बता दूं, यहां सिंपल दो रेजिस्टेंसेस R12 है ना, R12 और ये R3 बच्चों ये पैरेलल कंबाइन है, ठीक है, क्योंकि इनके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेम होगा। आप ये ना सोच लें कि R4 इनके पैरेलल है, बिल्कुल गलती मत करना बच्चों, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस यहां नहीं लगा हुआ है, इधर और इधर नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस ये है बच्चों इधर। समझ में आ रही है। इसी सर्किट को अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो ये सर्किट ऐसे बनाया जा सकता है, ऐसे करके, this point is A and this point is B, this is R4, this is R3 and this is R12। ध्यान से देखो, ऐसे हो सकता है कि नहीं, हो सकता है।
ये बी वाला पार्ट पकड़ो इधर से और इसको ऐसे सीधा कर दो, है कि नहीं है? समझ में आ रही है? तो ये गलती नहीं करनी है, हमें देखना होता है कि बैटरी कहाँ लगी हुई है ना, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किन दो पॉइंट्स के बीच में है और कैसे लगा हुआ है सर्किट में, ध्यान देने वाली बात है। तो यहाँ ये तो क्लियर है कि R3 और R12 बच्चों कैसे हैं, पैरेलल कंबाइन है, तो इनका हम पैरेलल में एक निकाल लेंगे, फॉर्मूला लग जाएगा पैरेलल वाला, R12 मल्टीप्लाई R3 अपॉन R12 प्लस R3। तो बच्चों ये जो R12 है ना, कितना आया अभी हमारा 8 आया है, और R3 कितना बच्चों 2 है ना, तो अपॉन में 10 है बच्चों, तो 8 2 कितना होता है बच्चों 16, यानी कि 1.6 आ जाएगा R123। ठीक है, अब बच्चों जब इनका एक बन जाएगा है ना, R123 एक बन गया, तो वो R4 के कैसा आएगा, सीरीज में एक ही वायर। लास्ट वाले को लिखते हैं इक्विवेलेंट, लास्ट वाले को क्या लिखते हैं बच्चों, इक्विवेलेंट, तो ये आ जाएगा वो R123 प्लस R4, ठीक है ना, और ये है 1.6 और R4 कितना बच्चों 2, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 3.6 ओम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो आई होप बच्चों आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो कॉम्बिनेशन पे बेस्ड हम और भी न्यूमेरिकल्स लेने जा रहे हैं अभी, आप फटाफट इसको जो है सॉल्व करें, ठीक है ना, मतलब राइट करें, ठीक है, स्क्रीनशॉट लें और इसको छपाई लगाएं, ठीक है ना, फिर अब हम आगे बढ़ते हैं, ओके ना, नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ। ठीक, चलिए बच्चों एक थोड़ा सा एक हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड है ना प्रॉब्लम्स हम ले लेंगे इधर अभी, थोड़ा ट्रेंडिंग प्रॉब्लम है ये, ठीक है। ऐसा आ जाता है, सपोज दैट कि हमारे पास ये कोई ऐसे सर्किल है और इसमें इस तरीके से रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड है, राइट, ये ओके। चलिए अब हमसे ये पूछा जाता है बच्चों कि किसी भी दो पॉइंट, सपोज दैट इज O एंड इज A, और ये हर एक जो रेजिस्टेंसेस है मैं इसको ऐसे सिंपल ले लेता हूँ 2 ओम 2 ओम और 2, राइट। तो किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में बच्चों मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, सपोज दैट मुझे O और A के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है बच्चों, तो कैसे फाइंड आउट करूंगा, हाउ कैन आई फाइंड आउट द टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स O एंड A, ठीक है। यह सिंपल आपको ऐसे ही बोलते रहता है कि इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करें, ठीक है, यानी कि ये जो चार रेजिस्टेंसेस है ये किस तरीके से कंबाइन है, ठीक है। आप टोटल कब निकाल पाते हैं, जब आपको पता हो रेजिस्टेंसेस कैसे कंबाइन है, ठीक। तो सबसे पहले क्या करना है बच्चों, इनकी नेमिंग करनी है, इट इज R1, ये R2, और ये हो जाएगा R3, और ये हो जाएगा R4, ओके ना, ये R1 R2 R3 R4 कर लिया, राइट, है ना। अब आपको देखना है कि इनका टोटल रेजिस्टेंस कितना आता है, दिस इज द क्वेश्चन मार्क, ओके। कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, बताओ जरा इसको अभी। तो बच्चों हम एक चीज देख रहे हैं यहाँ पर कि जितने भी रेजिस्टेंसेस हैं R1 R2 और R3, इन सबका एक पॉइंट फिक्स है जो कि है O, है कि नहीं। तो ये सभी रेजिस्टेंसेस एक पॉइंट से तो बिल्कुल फिक्स हैं, मैं इसका एक दूसरा सर्किट बनाने की कोशिश कर रहा हूं, दिस पॉइंट इज O, और यहां से ये चार जो है ना क्या रेजिस्टेंसेस निकल रहे हैं, ये ठीक। तो एक O पॉइंट इनका फिक्स है जिससे चारों रेजिस्टेंसेस जिनकी कनेक्ट है, देखो R1 2 R3 एंड R4, देखो चारों रेजिस्टेंस निकल रहे हैं कि नहीं, R1 R2 R3 R4 सबका एक फिक्स पॉइंट है O, जिनकी एक साइड तो O पर है ना, इसकी दूसरी साइड A पर है, इसकी सपोज दूसरी साइड B पर है, और ये C है और ये D है ना। बट बच्चों A और B के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है ना। अगर मैं O और A पर एक बैटरी अज्यूम कर लूं, ठीक है, तो जो पोटेंशियल बच्चों A पर होगा वही पोटेंशियल बच्चों B पर आएगा, क्योंकि इनके बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो यहां ऐसा माना जाएगा कि A और B के बीच में कोई पोटेंशियल गैप नहीं है, ठीक है ना, यानी कि जो पोटेंशियल A का है वही पोटेंशियल बच्चों B का है
तो हम ऐसा मान के चलेंगे देयर इज नो लॉस इन पोटेंशियल बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। जब ए और बी के बीच में कोई पोटेंशियल लॉस नहीं हो रहा है तो बी और सी पे भी नहीं होगा, ना ही सी और डी पे। यानी कि ए बी सी डी ये अगेन एक कॉमन पॉइंट बन जाएंगे, यानी कि एक कॉमन पोटेंशियल बन जाएगा बच्चों। तो इस वाले पॉइंट को बच्चों मैं क्या लिख सकता हूं, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, एक पॉइंट ले सकता हूं, ठीक है ना। तो यहां ओ और इस पॉइंट के बीच में है ना, जो कि एक 4 पॉइंट का एक पॉइंट बन चुका है, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों सेम होगा। और ये सभी रेजिस्टेंसेस कैसे कनेक्टेड होंगे बच्चों, पैरेलल कनेक्ट होंगे। और इसमें सिंपल एज हमें पैरेलल वाला फॉर्मूला लगाना है, ठीक है ना। सभी 2 ओम है तो 1/2 1/2 एंड 1/2, तो 1 + 1 दैट इज 2, ठीक है। हाफ 1 हो गया, हाफ 1 हो गया, 2 हो गया। तो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा बच्चों, आर इक्विवेलेंट 2 ओम मत लिख देना इधर, ये 1/R इक्विवेलेंट है,